सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना। दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स एल्बस डम्बलडोर ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से लड़ने के लिए बनाई थी। एल्बस डम्बलडोर जो भी ऑर्डर उन्हें देते थे वैसा ही वो करते थे। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को जब पता चला कि एल्बस डम्बलडोर ने उससे लड़ने के लिए एक फौज बनाई है तो उसने ऑर्डर ऑफ फ्यूनिक्स के सदस्यों को मारना शुरू कर दिया था। बट प्रोफेसी के बाद सबका फोकस हैरी पर आ गया था, क्योंकि जैसा हमें पता है हैरी पॉटर के अलावा कोई भी उसे नहीं मार पाएगा। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने इमोर्टल होने के लिए हॉकरक्स बनाए थे और वो हॉकरक्स का राज एल्बस डम्बलडोर रिंग और डायरी को देखकर समझ तो गए थे कि ये एक तरीके का काला जादू है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर कितने हॉकरक्स है, इसीलिए उन्हें स्लगहॉर्न की मेमोरी चाहिए थी। बट ये राज एल्बस डम्बलडोर और हैरी पॉटर के बीच रहा। बट वाई? उन्होंने ऑर्डर ऑफ फिनिक्स को क्यों नहीं बताया? वो उनकी हेल्प ही तो करते। यह एल्बस डम्बलडोर के मर जाने के बाद भी हैरी पॉटर ने भी ये बात किसी और को क्यों नहीं बताई? तो हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस में जब हैरी और एल्बस को कितने हॉकरक्स है ये पता चलता है तो हैरी और एल्बस के बीच एक कन्वर्सेशन होती है। हैरी जा रहा होता है और वो बोलता है कि क्या मैं ये सीक्रेट रॉन और हरमाइनी को बता सकता हूँ? तो एल्बस डम्बलडोर थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं हाँ, वो दोनों ये बताने लायक है, उन्होंने अपना ट्रस्ट साबित कर दिया है और तुम जो है उनसे ये भी बोल देना कि वो इसको सीक्रेट रखे, किसी और को ना पता चले। मीन्स ये बात सिर्फ उन तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। और डम्बलडोर ने हैरी से ये भी कहा कि तुम इसे सीक्रेट ही रखना, किसी को भी नहीं बताना है। सो ही रिस्पेक्ट एल्बस डम्बलडोर डिसीजन, ही ट्रस्ट हिम। इसीलिए हैरी पॉटर ने एल्बस डम्बलडोर के मरने के बाद भी ये राज किसी को नहीं बताया सिवाय रॉन और हरमाइनी के। बट क्या हैरी पॉटर से किसी ने पूछा भी था जो वो बताए? तो एल्बस डम्बलडोर की मौत के बाद हैरी पॉटर एल्बस डम्बलडोर के ऑफिस में होता है और वहाँ मैगोनेगर आती है और वो कहती है मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम और एल्बस इस इवनिंग स्कूल के बाद क्या कर रहे थे। हैरी पॉटर सीधे तौर पर उसे मना कर देता है। वो कह देता है कि मैं आपको नहीं बता सकता। और फिर मैगोनेगर ही नहीं, लुपिन भी डेथली हैलोज में उससे ये पूछता है। वो कहता है कि डम्बलडोर तुम्हें एक मिशन देके गए हैं, क्या ये बात तुम हमें भी बता सकते हो? लेकिन वो कहता है कि रॉन और हरमाइनी इस मिशन में मेरे साथ है। लेकिन लुपिन कहता है मैं भी चल सकता हूँ, मैं भी तुम्हें सेफ रख सकता हूँ। और वहाँ पर हैरी जो है साफ साफ मना कर देता है। जब लुपिन उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है तो वो उसे साफ साफ मना कर देता है लुपिन से भी। बिकॉज शायद आप लोग भूल रहे हैं, लुपिन उस वक्त पिता बनने वाला था। शायद इसी वजह से हैरी ने लुपिन को मना करा और एल्बस डम्बलडोर ने लुपिन को नहीं बताया। तो फिर हैरी पॉटर ही एल्बस डम्बलडोर का भरोसा क्यों तोड़े? और ऑर्डर ऑफ फ्यूनिक्स को ना बताने का सबसे बड़ा रीज़न था कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट लोगों के दिमाग में झांकने में एक्सपर्ट है और अगर उसके हाथ ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के बड़े मेंबर्स लाइक लुपिन या ऑथर वीजली लगे तो हो सकता है कि वो उनके दिमाग में जाके ये देखने के लिए कि हैरी पॉटर कहाँ है, बट उसे ये भी दिख जाए कि हॉकरक्स का राज भी इन्हें पता चल गया है। तो वो शायद अपने सारे डेथ ईटर जो उसने हैरी पॉटर के पीछे लगा रखे हैं वहाँ से हटाकर ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के मेंबर के पीछे छोड़ देगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के मेंबर को अगर पता है तो वो भी हॉकरक्स ढूंढने में मदद कर रही है और वो ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के मेंबर को सदस्यों को ढूंढ कर उन्हें मरवा देगा और खुद जाकर जहाँ उसने हॉकरक्स छुपाए हैं वहाँ से उसकी लोकेशन बदल सकता है। और इन दी एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हराना और हॉकरक्स को ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। एल्बस डम्बलडोर ने तो सेवरस स्नेप तक को भी नहीं बताया था लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का ये राज कि उसने हॉकरक्स बनाए हैं। एल्बस डम्बलडोर ने हैरी पॉटर से इसीलिए ये कहा क्योंकि उन्हें रिस्क नहीं लेना था और शायद हैरी पॉटर को भी डर था। लाइक उस वक्त उसे लगता था कि स्नेप ने एल्बस डम्बलडोर को धोखा दिया है और उसके पिता के दोस्त पीटर पेटिग्रू ने भी उसके पिता को धोखा दिया है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। यहाँ तक कि डेथली हैलोज में जब हैरी पॉटर वापस हॉगवर्ट्स आता है तो मैगोनेगर उससे फिर पूछती है वापस आने की कोई खास वजह, पर वो फिर भी मैगोनेगर को नहीं बताता है हॉकरक्स के बारे में। बट उस वक्त तक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को पता चल गया था कि इन्हें मेरा राज मालूम है। बट इन दी एंड उसने वो सीक्रेट नेविल से शेयर करा था। उसने कहा था कि तुम्हें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का वो बड़ा सा सांप तो मालूम ही है ना, उसका नाम नगीनी है। फिर नेविल जब कहता है कि हाँ बट क्यों, तो हैरी उससे समझाता है कि तुम्हें उस सांप को जो है मारना होगा। उस वक्त हैरी को भी यही लगता था कि शायद वो मर जाएगा और नेविल, हरमाइनी, रॉन जो है इस बात को सीक्रेट रखेंगे। तो इन दी एंड उसने ये सीक्रेट जो है नेविल के साथ शेयर करा था और फिर नेविल नगीनी को मारने में सक्सेसफुल भी हो गया था। अब दोस्तों मेन बात ये आती है कि ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के मेंबर को इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि अगर वोल्डेमॉर्ट उन्हें पकड़ ले तो क्या होगा। देखो भाई, जान का रिस्क तो था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के मेंबर पकड़े नहीं जा सकते थे। अगर हॉकरक्स का राज उन्हें नहीं पता तो वो ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के मेंबर तो जब भी पकड़े जा रहे थे, लेकिन जब जान का रिस्क था गेम पलट सकता था। एल्बस डम्बलडोर की कुर्बानी वेस्ट जाती और इन दी एंड में यही कहना चाहूँगा कि एल्बस डम्बलडोर के डिसीजन का पालन करा है हैरी पॉटर ने,
क्योंकि हम सभी को पता है कि एल्बस डंबलडोर अपने सीक्रेट को सीक्रेट रखते हैं। इसी वजह से शायद अब जो आने वाली फिल्म है विजार्डिंग वर्ल्ड की, फैंटास्टिक बीस्ट एंड द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर, वो शायद हमें ये अच्छे से समझा पाएगी कि एल्बस डंबलडोर सीक्रेट को सीक्रेट क्यों रखते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा कि ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के सदस्यों को क्यों नहीं बताया था एल्बस डंबलडोर या हैरी ने कि वो हॉक्रक्स ढूंढ सकते हैं। एल्बस डंबलडोर तो सीक्रेट को सीक्रेट रखते ही है, साथ ही एल्बस डंबलडोर के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए हैरी पॉटर ने भी ये बात किसी को नहीं बताई थी। अब बाकी आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और जो लोग कहते हैं मेरा कंटेंट कॉपी है, उनके लिए